कुछ टाइम पहले हम डिनर के लिए एक होटल पर गए हुए थे। वहाँ के काउंटर से किचन साफ़ नज़र आ रहा था। तो थोड़ी देर खड़े होने के बाद मैंने देखा कि सारे ड्राई फ्रूट को एक बाउल में अच्छे से सजाया हुआ था। थोड़ी देर और खड़े रहने से किचन में मुझे एंट्री मिल गई। तो अंदर जाके मैंने देखा कि सारे बाउल में ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से डेकोर किया हुआ था। मैंने देखा कि बाउल में काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट, सीड, राई, खोपरा, मुनक्का, सारे बीज भी वहाँ रखे हुए थे। इन्होंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ था, जो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। सारे शेफ़ अपने काम में बिजी थे और मैं अपने काम में बिजी था। मैं उनसे बातें करता गया और पूछता गया। और बगल में एक परात था जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में कई सारे मखाने भी रखे हुए थे और बगल में कई सारे अखरोट भी हमने देखने को मिले। इन सारे ड्राई फ्रूट देखने के बाद जल्दी से गैस चालू कर लिया। गैस चालू करने के बाद उस पर रख दिया पैन और रख दिया उसे गर्म होने के लिए। गर्म हो जाने पर उसमें सबसे पहले डाल दिए सीड और उसे अच्छे से गर्म कर लिया। चट चट की आवाज़ें आने लगी। उसे एक बाउल में हमने निकाल लिया और उसी गर्म पैन में हमने डाल दिए एक बाउल तिल। उसे भी हमने गर्म करके सेम प्रोसेस की तरह दोहरा लिया और एक बाउल में सारे तिल को हमने निकाल लिया। उसी गर्म पैन में ज़्यादा क्वांटिटी में हमने डाल दिया था घी और छोड़ दिया पिघलने के लिए। पिघलने के बाद सबसे पहले हमने उसमें डाल दिया गोंद। घी में जाने के बाद वो इस तरह से कुछ हार्ड हो गया। उसको हमने एक प्लेट में सारा गोंद निकाल लिया। गोंद निकालने के बाद उसी पैन में हमने डाल दिए सारे सीड। एक के बाद एक सारे बीज को डालने के बाद सबको अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया। रोस्ट किए हुए बीज को एक बाउल में सारा हमने निकाल लिया। उसी गरम पैन में हमने दोबारा से डाल दिया ज़्यादा क्वांटिटी में घी। घी को मेल्ट हो जाने पर हमने उसमें डाल दिए सारे अखरोट। अखरोट को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया और एक बाउल में सारे अखरोट को हमने निकाल लिया। उसके बाद काजू बादाम को इसी तरह दोहरा लिया। रोस्ट करने के बाद काजू बादाम को भी इसी तरह हमने एक बाउल में सारे काजू बादाम को निकाल लिया। गरम किए हुए घी में हमने काली द्राक्ष, गोरी द्राक्ष दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लिया। रोस्ट होने के बाद वो इस तरह से कुछ दिखने लगी। चिरौंजी को भी हमने सभी प्रोसेस की तरह घी में इसे भी अच्छे से तल लिया। कद्दूकस किए हुए खोपरे को उसी चिरौंजी में हमने डाल दिया। डालने पर दोनों को अच्छे से मिला लिया। एक प्लेट में दोनों मिक्सर को हमने सारा निकाल लिया। फिर से हमने घी डाल दिया। घी को गर्म होने पर हमने उसमें मखाने डाल दिए। मखाने को भी घी में अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में हमने सारे मखाने निकाल लिए। घी में तले हुए गोंद को एक जार में डाल दिया और उसे मिक्सर में पीस लिया। पीसने के बाद एक बाउल में सारा गोंद निकाल लिया। उसी जार में हमने सारे मखाने भी डाल दिए। मखाने का पाउडर बनाकर एक प्लेट में निकाल लिया और एक के बाद एक सारे चीज़ को एक जार में डालकर सभी को एक ही बार में पीस लिया। पीसने के बाद उसका पाउडर तैयार करके एक थाल में सारे पाउडर को हमने निकाल लिया। जार में अखरोट को और बचे हुए सीड को मिलाकर दोनों को पीस लिया। दोनों का पाउडर बनाकर एक थाल में उसे भी हमने निकाल लिया। अब बारी आ जाती है काजू बादाम की। तो काजू बादाम को भी हमने इसी तरह एक जार में डालकर अच्छे से चला लिया। चलाने के बाद इसी तरह इसका हमने पाउडर बना लिया। पाउडर को एक थाल में हमने निकाल लिया। सारे नट्स पीस चुके थे। उसमें हमने ऊपर से कद्दूकस किए हुए खोपरे को अच्छे से मिला दिया। यहाँ तक तो आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि अब क्या बाकी रह गया है। लास्ट में हमने खजूर को भी एक जार में लेकर उसे भी पीस लिया। पीसी हुई खजूर को भी इसी थाल में हमने निकाल कर मिला लिया। टेस्ट के लिए इसमें एक चम्मच इलायची पाउडर भी शामिल कर लिया। सारे मिक्सर को दोनों हाथ की बदौलत से अच्छे से मिक्स कर लिया। एक हाथ में थोड़ा सा पाउडर लेकर उसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है दादी माँ के नुस्खे वाला हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू। लड्डू बनाकर हमने सारे लड्डू को एक प्लेट में अच्छे से सजा दिया, जो दिखने में कुछ इस तरह से लग रहे थे। तो आज हमने यहाँ बनाना सीखा हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू। आपको ये लड्डू कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंजॉय कीजिए इस लड्डू को,
लाइक, फॉलो, शेयर भी कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, सब बात है।